इसलिए भगवान ने संकल्प किया और सकल मुनिन सब मुनियों के यहाँ जाना प्रारंभ की। तो जैसे ही भगवान आगे बढ़े तो एक महात्मा जी ध्यान कर रहे थे, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनका नाम था श्री सुतीक्षण जी महाराज। सुतीक्षण जी महाराज इतने तपस्वी अगस्त जी के शिष्य थे, अगस्त जी की सेवा करते थे, बहुत अच्छे बटू थे। एक दिन की बात है कि अगस्त जी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, यहाँ से तुम नदी चले जाओ और नदी जा करके हमारे जो शालिग्राम है उनको स्नान करके ले आना, उधर से जल ले आना, फूल पत्र लेते आना, कुछ फल भी ला लेना भगवान के लिए, कुछ फूल भी ले लेना, और ये बाबा है उसको स्नान शालिग्राम का हो जाएगा, आप जल ले आना, चले जाओ। तो उन्होंने कहा महाराज ठीक है। गुरु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके फूल पत्र जो थे वो फूल पत्र को ले गए, और फूल पत्र को लेकर के जब उठाने लगे तो धोखे से शालिग्राम भी फूल पत्र में चले गए। विसर्जन करने के लिए जाते ही हैं लोग फूल पत्र, तो शालिग्राम उन्हीं के साथ चला गया धोखे में। और जैसे धोखे में गया शालिग्राम, अब गए रास्ते में फल फूल चयन किए, नदी के किनारे पहुंच गए। नदी के किनारे जब गए और नदी के किनारे जा करके उन्होंने सोचा कि अब इनको विसर्जन कर दिया जाए। तो जैसे ही विसर्जन करने लगे, फल उस पत्र पुष्प जो पुराने थे निर्माल्य थे, तो उसी निर्माल्य में वो शालिग्राम था, वो शालिग्राम भी उसी में बह गया। और जैसे शालिग्राम बहा, उनको निकालना चाहता था, वो निकला नहीं। कुछ महात्मा तो ये कहते हैं कि शालिग्राम को स्नान करने के लिए गुरु जी ने भेजा था, और जैसे शालिग्राम को स्नान करने के लिए भेजा तो जामुन के एक पेड़ थे, उसी जामुन का फल सुतीक्षण जी खाने लगे। बच्चे तो थे ही, ऊपर से फल जब नहीं टूट रहा था, एक पत्थर मारा उससे भी नहीं टूटा, तो शालिग्राम हाथ में था उसी से मारा। इसी से मारूंगा तो फल नीचे आ ही जाएंगे, शालिग्राम भी आ जाएंगे, तो स्नान तो करा ही दूंगा। और जैसे उस पेड़ में उन्होंने शालिग्राम मारी तो उधर नदी था, उसी नदी में जाकर के शालिग्राम गिर गया। ढूंढता रहा, वो शालिग्राम मिले नहीं। गुरु जी के पास आए, सोचा कैसे करूं क्या करूं, तो जो जामुन था वही जामुन लेके आ गया और शालिग्राम के स्थान पर रख दिया, और शालिग्राम के स्थान पर के रख गया। अब गुरु जी ने पूजन अर्चन की, तो स्नान करके तो आया ही था, इसलिए बहुत ज्यादा गुरु जी ने ध्यान नहीं दिया। चंदन उंदन लगाया, स्नान तो हो ही गया है, अब पूजन फूल चढ़ाया। पर दूसरे दिन जब गुरु जी स्नान कराने के लिए शालिग्राम को निकाले, पहले दिन तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, और दूसरे दिन जैसे गुरु जी ने निकाला तो जाम था, 24 घंटे में गल गया। और जैसे गल करके गला हुआ जाम निकाला, गुरु जी ने कहा यार ये तो काला काला दूसरा चीज है, जामुन है। चेला को बुला रहे, चेला इधर आ। कहा शालिग्राम कहाँ है? गुरु जी हमको क्या पता, आपके पास रहता, हम तो कल स्नान करके लाए थे, आपके पास रखा था। कहा यहाँ तो शालिग्राम गायब है, ये तो गल गया। तो उन्होंने कहा गुरु जी पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, शालिग्राम गल गया तो हम का जानी। ये वहीं का प्रसंग है। गुरु जी रोज नहलाते हो, रोज चंदन लगाते हो, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, अब वो शालिग्राम गल गया तो हम क्या कर सकते हैं उसको। गुरु जी समझ गए इन्होंने जरूर गड़बड़ी की है, और उनको कान पकड़ करके बाहर निकाल दिया। बेटा यहाँ से तू चला जा। कहा गुरु जी क्षमा कर दो, अपराध हो गया। कहा अब तो तू तभी हमारे आश्रम में आना जब ठाकुर जी को लेके आना, बिना ठाकुर जी को लिए यहाँ ना मत, यहाँ से निकल जा। तो सुतीक्षण जी थोड़ी दूर में जाकर के ध्यान करते थे, गुरु जी की चिंता भी करते रहते थे, और ये प्रतीक्षा में थे कि हे सरकार, गुरु जी मुझसे नाराज हैं, संसार के सब रूठ जाए तो रूठ जाए, गुरु नहीं रूठना चाहिए। भगवान भी अगर रूठ जाए तो गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। संसार रूठ जाए, भगवान भी रूठ जाए तो गुरु ठिकाना है।
और गुरु अगर रूठ जाए तो फिर कोई ठिकाना नहीं। मेरे गुरु जी मुझसे नाराज हैं, वो आपको दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए सरकार आपका दर्शन कब होगा? मैं लेकर के ठाकुर जी आपको जाऊंगा गुरु जी के पास और कहूंगा ये ठाकुर को मैंने ला लिया। वो ध्यान कर रहे थे, कई वर्ष बीत गए ध्यान करते करते श्री सुतुक्षणी को, और उसी ध्यान के बीच में भगवान वहां पधार गए। उन्होंने सुना भगवान आ रहे हैं, प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा। जैसे सुना कि भगवान आए हैं, बस उन्होंने समाधि खोली। कभी गिर जाते थे, कभी फिर उठते थे, कभी फिर भगवान को दंडवत प्रणाम करते थे। अभी दिखे नहीं है, अंतरंग भगवान को उन्होंने स्मरण करने लगा। ऐसी अविरल भक्ति उनके अंदर थी, दिश और विदिश पंथ नहीं सूझा। सोचा कि स्वागत करने के लिए जाऊं, रास्ता भूल जाते थे, जिधर मन में आए उधर चलते, फिर लौटते थे, फिर जाते थे। भगवान छिप करके देख रहे थे और देखा कि वाह भक्तराज, मैं उसी को मिलता हूं जो मेरे प्रेम में इतने दीवाने हो जाते हैं, इतने विरागी हो जाते हैं कि संसार का भान नहीं रहता। ये पंथ ही रास्ता है भगवान तक के पहुंचाने का। ये रास्ता भी जो भूल जाता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य योग ध्यान जब तब भी भूल करके जो केवल मेरी आराधना करते हैं, मैं फिर उनके पास वैसे ही आ जाता हूं जैसे कोई माता अपने बच्चों के पास दौड़े हुए चली आती है। बच्चा उनके पास नहीं पहुंच पाता है, केवल अपने ही स्थान से आराधना करता है, और मैया उस बच्चे की रक्षा करने के लिए दौड़ी चली आ जाती है। मैं भी वैसे ही उनके पास आ जाता हूं।